अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम सर? आमिर एहसान। आमिर खान। सर क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। सही हो गया। सर आज का हमारा पर्पस ये है कि कल 14 अगस्त है और आप उसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे? इसको मैं अपने घर में बैठ के नमाज़ पढ़ के दुआ करूँगा अपने इस मुल्क के लिए जो कि अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको मैं आज़ादी तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये सड़कों पे निकल जाना और तमाशे करना, इसको आज़ादी थोड़ी कहते हैं। आज़ादी तो इंसानों की अभी हुई नहीं हमारे पाकिस्तान में, हम सब की कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो इन हुकूमत वालों की है, ये आर्मी वालों की आज़ादी है, हमारी थोड़ी आज़ादी है। नहीं, आप क्यों कहते हैं कि हम क्यों आज़ाद नहीं हैं, किस वजह से? क्योंकि देखिए हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। आज़ादी तो वो होती है ना कि इंसान अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सके। अपनी मर्ज़ी से हम घर से नहीं निकल सकते, घर में हमें अपनी आज़ादी नहीं है तो बाहर क्या आज़ादी होगी। आपका कहने का मतलब है कि 1947 से लेकर अब तक हम आज़ाद ही नहीं हुए? नहीं हुए थे, आज़ाद तो हुए थे, लेकिन आगे जो हुक्मरान आगे स्टार्ट हो गए हैं उन्होंने हमें फिर आज़ाद नहीं होने दिया। पहले तो अंग्रेज़ थे हमारे ऊपर, अब अंग्रेज़ के ऊपर ये है और ये हमारे ऊपर ये हैं, तो इस तरह सिलसिला चलता आ रहा है। एंड ऑफ पॉइंट में ये होता है कि एंड हमारे ऊपर अंग्रेज़ ही हैं। यानी कि आज़ादी की वजह से हम तरक्की भी नहीं कर रहे? नहीं, तरक्की भी नहीं कर सकते कुछ भी। इंडिया हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुआ है, तो आज वो देख लें आईटी में कहाँ के कहाँ पहुँच गए। आप देखें ना, कल हमारे आर्मी जो है वो एक लॉन्च करने जा रहे हैं कौमी तराना, और उधर से इंडियन जो है वो अपनी कोई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहे हैं। तो देखें ना कि तरक्की कौन कर रहा है। तराने करने से, अरबों रुपये लगाने से तरक्की होगी या आपकी मतलब ये माशियत को बढ़ाने से तरक्की होगी? तो आप खुद ही डिफरेंस देख लेना। इंडिया पहले हमसे कम था, अब हमसे ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो गया अब तो, और खेल में भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, और दूसरे जो आईटी में और बिजनेस में पहने हुए कपड़े ग्रीन और वाइट, इनको ये नहीं पता इनको अपने घर में आज़ादी नहीं है, तो ये मुल्क की आज़ादी के लिए निकले। हम नमाज़ पढ़ें, नफल पढ़ें, दुआ करें इस मुल्क के लिए। मैं तो तंग आ गया हूँ खुद, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ लेकिन मैं तंग आ गया हूँ, मैं खुद बाहर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी आज़ादी है, कोई आज़ादी नहीं है यहाँ पे। सही। आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि अगर हमारे साथ वो ऐसा सलूक कर रही है और इसकी वजह से आवाम कितनी तंग है? देखिए, मैं तो उनके लिए दुआ ही करूँगा, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आपस में लड़ते जा रहे हैं और गरीबों का जो है नुकसान हो रहा है। जो अमीर है वो अमीर से अमीर हो रहा है और गरीब बेचारा मज़ीद गरीब हो रहा है। जहाँ पहले वो 2 टाइम की रोटी खाते थे, अब वो बेचारे 1 टाइम की खाते हैं और ये मज़ीद अमीर हो रहे हैं। इनके तो सिलसिले ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। देखें डॉलर कहाँ पे चला गया था, ठीक है। अब डॉलर की वापस आने की वजह भी आप सबको मालूम है वो क्या है। ये ड्रोन हमले हैं, ठीक है। जैसे ही ड्रोन हमला हुआ उसके बाद देखें डॉलर नीचे आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनकी कमिटमेंट हुई हैं बेसिकली। इमरान खान साहब को इसलिए नहीं उन्होंने आने दिया, उन्होंने ड्रोन हमले रोके हुए थे, ठीक है। जैसे ही ये हुकूमत आई है और साथ ही देखें डॉलर भी नीचे आ गया है, रुपीज़ की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है। ये ना देखें कि डॉलर नीचे आ गया, आप देखें कि हम और ज़्यादा नीचे दब गए इनके, ठीक है। हम और ज़्यादा ग़ुलाम बन गए। तो मैं तो डॉलर को मानते ही नहीं नीचे आया, क्योंकि डॉलर पहले कहाँ था। अभी अगर 10-20 रुपये कम हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एकदम 60 से 70 रुपये बढ़ा है और 10-20 रुपये कम हुआ, ये तो ख़त्म वाली बात होगी ना। आपने 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया और बाद में ऐलान कर दिया 5 रुपये कम करके बहुत बड़ा मार्क कमा लिया, ये वो वाली बात है। ना होने से यही कहती है कि ना होने से कुछ होना बेहतर है, कुछ कर तो रहे हैं। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? एहसन। क्या करते हैं आप? आईटी इंडस्ट्री में होता हूँ। सही हो गया। अच्छा, कल 14 अगस्त है, तो आप बता सकते हैं कि आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? आई मीन 14 अगस्त कल है इंडिपेंडेंस डे, लेकिन मोस्टली जो है ना मिडनाइट को यहाँ पे सीन ऑन हो जाता है। लेकिन आजकल आपको भी पता है लिबर्टी चौक पे इतना सन्नाटा नहीं होता। मुस्लिम खान साहब की वजह से उनका जलसा है और वो सारा क्राउड जो है ना उस तरफ खींच गई। तो अभी हम भी सोच रहे हैं कि क्या पता 12 o'clock के लिए उसी तरफ शिफ्ट हो जाएं। सही। उधर से तो जलसा ख़त्म होते होते रात ही हो जानी है। हाँ, लेकिन मिडनाइट पे पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे की कोई सेलिब्रेशन नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सन्नाटा है फ़िलहाल। तो शायद उधर ही चले जाएँ। जैसे आप कैसे सेलिब्रेट करते? जैसे करें, बस आ गए, खाना पीना खा लिया, दैट्स इट। वो वाले नहीं कि साइलेंसर उतार दिया और बुबुज़ेलास लिए हुए बाजे बजा रहे हैं, नहीं, वो क्रिंजी स्टफ नहीं। आपको लगता है कि ऐसे करना चाहिए? किस तरह? साइलेंसर उतार दिया, रॉक ब्लॉक कर दिया। आई मीन हर किसी को अपने एक तरीका है ना सेलिब्रेट करने का। अब जिसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी में वो अपनी खुशी मनाएगा। अब यानी कि
किस तरह बोलूँ, मतलब गरीब लोग की खुशी भी सस्ती होती है और अमीर लोग की खुशी फिर महंगी होती है, कम पैसे वो कहाँ राज़ी होते हैं छोटी छोटी खुशियों पर। आपकी सही है, लेकिन देखो अगर हम रोड ब्लॉक करते हैं, हमारी वजह से पीछे एम्बुलेंस फंसी हो तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? नहीं, अब ये तो मैं नहीं चाह रहा ना कि बंगरा शंगरा करना रोड के बीच में डाल दो, चौकों में तो अब खड़े नहीं होना ना। अगर जैसे आज मुहर्रम है, मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और हम इंडिया के सॉन्ग लगा के तो हल्ला गुल्ला करें, ऐसा करना चाहिए मुहर्रमों में? नहीं, तो 14 अगस्त है ना। 14 अगस्त है, लेकिन मुहर्रम पहले आए हैं या हमें 14 अगस्त से पहले है? 9-10 मुहर्रम गुजर गया है, उस पर अपने वो होते, लेकिन एक 9-10 मुहर्रम अलग बात है। पहला मुहर्रम से लेके 30 मुहर्रम तक मुहर्रम ही होते हैं। मुहर्रम हो गई वो बात भी सही है, लेकिन पाकिस्तानियों के खासकर ये ईयर काफ़ी टफ रहा है। अगर थोड़ा सा भी उन्हें कोई बहाना मिलता है सेलिब्रेशन करने का, तो मुहर्रम में तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोई बहाना मिलता है कुछ करने का, थोड़ी सी भी खुशी मिल रही है। आपको पता है इस साल डॉलर का रेट कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल के प्राइसेस की तरह आवाम काफ़ी परेशान है। तो आई मीन अगर ये चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, थोड़ा सा एक दिन या रात के लिए भी रियलिटी से वो एंजॉय कर रहे हैं, सो लेट्स जस्ट बी इट। जैसे पेट्रोल का रेट कहाँ के कहाँ पहुँच गया है। पेट्रोल हम वैसे फजूल ज़ाया करते रहेंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ जाएगा उससे हमें फ़र्क पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब कि आज हम सड़कों पे आवारागर्दी करेंगे, बेफजूल गाड़ी का इधर कोई इधर उधर की इधर लेके जाएंगे, वो सीधी सी बात है पेट्रोल पे चलती है। पेट्रोल हम ज़ाया करेंगे यानी कि हम अपनी इनकम ज़ाया करेंगे, और पेट्रोल का रेट अप हो रहा है, उससे हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, ऐसे हमें परेशानी नहीं होती। लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए ना। आई मीन ये तो हर कोई गवर्नमेंट या पूरी दुनिया में यही होता है कि आवाम को किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी रखना होता है ताकि उनको रियल प्रॉब्लम्स को, रियल इश्यूज़ की तरफ ज़्यादा दिमाग ना जाए। तो वो तो चाहते ही है कि बस एंजॉय करते रहें, चीज़ें भूल जाएं। ये तो बहुत पुराना से होता आ रहा है, इवन रोमन एम्पायर से, जब उन्होंने कैथेड्रल्स वगैरह बनाए थे एन्जॉयमेंट के लिए। हालांकि प्लेग का वक्त चल रहा था और वो फसल वगैरह नहीं थी, लेकिन उनके लिए कुछ कर दिया था। तो ये भी यही है, आवाम को बस मतलब किसी चीज़ में बिज़ी रख दो, वो प्रॉब्लम्स भूल जाएं। यही तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, विद इन डेज़ हम सब कुछ भूल जाते हैं। कल जैसे कि कल इंडिया अपनी कार लॉन्च कर रहा है और हम अपना तराना एक लॉन्च बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे कि इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है और हम सिर्फ एक तराना बना रहे हैं? आज तक कोई पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान गाड़ी का नाम सुना है कोई? मेड इन गाड़ी तो दूर की बात है ना। अब ये तो जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था, जब फैक्ट्रियाँ बन रही थी यहाँ पे, ये तो पुरानी बात है कि इंडिया में भी वही सुजुकी की कंपनियाँ बन रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप फ्री, मतलब हम आपसे कोई पैसे नहीं लेते, आप यहाँ पे फैक्ट्री लगा के कार्स बेच दें, लेकिन 30 इयर्स बाद ये फैक्ट्री हमारी हो जाएंगी। उन्होंने कैलकुलेशन की जापानीज़ ने, देवर लाइक ओके विद इट। और हमने बोला कि नहीं, हमें डबल रेट्स पे सेल कराओ, जितने की आवाम लेगा उतना टैक्स भी है। तो इंडिया में वो सुजुकी की कंपनी उनकी अपनी हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, इसीलिए वहाँ पे सस्ती गाड़ियाँ मिल रही हैं उसी रेट्स पे, और यहाँ पे डबल द प्राइस पे मिल रही हैं। तो वो तो डिफरेंट, वो तो मतलब हमारे ओल्डर जनरेशन जितने मिस्टेक्स करते आ रहे हैं हम वही सफ़र कर रहे हैं। और दूसरी बात यह आ गई कि पाकिस्तान डिफरेंट चीज़ों में आगे हो रहा है, लेकिन जिस चीज़ में भी आगे जाता है किसी ना किसी इंडिविजुअल की एफर्ट्स होती हैं। अगर स्पोर्ट्स में देख लें, जैसे अभी हम कॉमनवेल्थ में अच्छा परफॉर्म कर गए, वो भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, फैसिलिटीज़ कोई नहीं थी। हम कह सकते हैं कि ये देखें ये इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट है, लेकिन उसकी इंडिविजुअल एफर्ट्स है, यानी ना मुल्क ने कुछ किया ना आवाम ने उसे सपोर्ट किया। इस वक्त पे सारे आ जाते हैं, तो जो एफर्ट्स एक साथ है, कौम इकट्ठा करके कुछ भी नहीं बनाती, हर बंदा अपना सोचता है। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।